बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज की खबरें हैं जिस तरह से हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर क्या क्या फ़ायदा हो रहा है उसको लेकर के, और जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों और बहुत सारे जिस तरह से जहाँ पर जो इजराइल ईरान को जंग को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर क्या हो रहा है, और जिस तरह से रशिया ने जिस तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर के, और जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमारे भारत में जिस तरह से अंडमान करके है, अंडमान में जिस तरह से वहाँ पर क्या क्या निकल रहा है ज़मीन से, क्या गैस, क्या पेट्रोल, क्या डीजल और क्या चीज़ निकल रहा है उसको लेकर के, और जिस तरह से हमारे भारत में पुणे एक शहर है वहाँ पर पुणे में एक विलेज में जिस तरह से एक विलेज में एक बहुत बड़ी ब्रिज है जिस तरह से वो आयरन की है, वो टूट कर गिरने पर वहाँ पर कुछ नुकसान होकर है उसको लेकर के मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों ईरान और इजराइल में जिस तरह से किस तरह से हमले शुरू हो गए हैं, अब कैसे हमले हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ईरान में जिस तरह से गैस स्टेशन में जिस तरह से लोगों ने गैस लेने की अब किस तरह से लाइन लगी है, वहाँ पर क्या हो रहा है, किस वास्ते इस तरह से हो रहा है मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से हमले ऐसा हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से वो ज़मीन जिस तरह से रहती है, जिस तरह रेतीली ज़मीन, जिस तरह से बालू ही धूल ही इस तरह से बमबारी करने पर जिस तरह धुआं आ रहा है कि जिस तरह से वो नज़ारे इस तरह दिखे, जिस तरह से वो एक जो सुनामी आ सका, जिस तरह से एकदम ज़मीन और आसमान दोनों एक हो गए सका, जिस तरह से जो धुआं ही जिस तरह से तूफान है जैसा जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। से इजराइल में अब ऐसा जिस तरह से नज़र आ रहा है कि जिस तरह से खौफनाक मंजर, जिस तरह से आसमान से कोई चीज़ गिर रही है, या तो ये कोई समंदर से जिस तरह से लहरें उठ करके बहुत बड़ा तूफान जैसा, बहुत बड़ी सुनामी जैसी जिस तरह से लेकर के आ रहा है इजराइल के ऊपर, इस तरह से हमले होने पर जिस तरह से ये खौफनाक मंजर है इजराइल के अंदर, जिस तरह से कोई बमबारी जिस तरह से ईरान की तरफ से बमबारी करने पर जिस तरह से इजराइल के अंदर जिस तरह से ऐसा हो गया है कि जिस तरह से कोई आसमान से बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कोई एक समंदर से बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, जिस तरह से धुआं जैसा, जिस तरह से पानी जैसा, एकदम ज़मीन और आसमान दोनों एक हो गए जैसा जिस तरह से आ रहा है, ये खौफनाक हमले, ये खौफनाक मंजर आप देख सकते हैं। के अंदर ऐसे हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, जिस तरह से इजराइलों ने जिस तरह दूसरे कंट्रियों के ऊपर जिस तरह से हमले करते थे और भी खतरनाक करते थे, ऐसा जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये इजराइल वाले ऐसा हमले करते थे जिस तरह के ये समझते थे कि हम सबको हमले करेंगे, पूरे शहरों पर, पूरे कंट्रियों पर हमले करके हम कब्जा करके हम दुनिया के अंदर हम सुप्रीम लीडर बन जाएंगे, सुप्रीम हो जाएंगे, हम सुपर पावर बन जाएंगे
करके ऐसे ऐसे हमले करते थे बहुत सारे कंट्रियों के ऊपर, बहुत सारे लीडरों को मारना, बहुत सारे लोगों को मार के, जिस तरह से कत्ल करके, शहीद करके, जिस तरह से बमबारी करके बिल्डिंगों को, घरों को और बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह से हमले करके ये अपने आप को सुपर पावर समझते थे। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल के अंदर हमले हो रहे हैं कि ये घबरा गए हैं, परेशान हो गए कि हम सुपर पावर बनना चाहते थे लेकिन हमारे ऊपर क्या हो रहा है, क्या हो गया है करके मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये नज़ारे आप देख सकते हैं। से अभी भी जिस तरह से ईरान और इजराइल को हमलों को लेकर के जिस तरह से बहुत सारे अभी बाजू में जो दूसरे देश रहते हैं ऐसे वहाँ पर लोगों ने किस तरह से घबरा करके जिस तरह से एक देश से दूसरे देश को बदल रहे हैं कि जिस तरह से आर्मेनिया से वो अजरबैजान में जा रहे हैं, अजरबैजान में जिस तरह से दूसरे कंट्रिया वाले रहते हैं उन्होंने किस तरह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसको लेकर के मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों तरह से इजराइल के शहरों में, इजराइल के बहुत सारी बिल्डिंगों में जिस तरह से ईरान से हमले होने पर जिस तरह से इजराइल के सेंटर जिस तरह से जो सेंटर रहते हैं, जो इजराइल के जो शहरें हो, बिल्डिंगा हो, बड़े बड़े फ्लैट हो, बड़े बड़े बिल्डिंगा अपार्टमेंट पर जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों ये हमले हो रहे हैं, जिस तरह से आकर पड़ने पर जिस तरह से वहाँ पर आग ही आग, धुआं ही धुआं है, कैसा जिस तरह से हमले हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों ये नज़ारा आप देख सकते हैं। से वहाँ पर ऐसे ऐसे मिसाइल डाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बमबारी कर रहे हैं कि वो बड़े खतरनाक है। जिस तरह से मेरे प्यारे बुजुर्गों वहाँ पर वो मिसाइल हो, वो बम हो पड़ने पर कैसा नुकसान होगा, वो केमिकल के हो और पॉइजन के हो। जिस तरह से जो मिसाइल डाले जा रहे हैं वहाँ पर किस तरह से बमबारी हो रही है, किस तरह बर्बादी हो रही है, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। से ईरान में जिस तरह से ईरान में एक मरतबा एक जगह क्या हो रहा है गैस को लेकर के किस तरह से क्यों में खड़े हैं लोगों ने, जिस तरह से बहुत सारे व्हीकल्स हो, कार हो, बहुत सारे कार हो, पब्लिक हो, जिस तरह से गैस स्टेशन में थोड़ा क्यों के लिए खड़े हैं, किस तरह से वहाँ पर भी ईरान में भी किस तरह से टेंशन है कि जिस तरह से कोई चीज़ें सप्लाई होने में किस तरह से देर हो रही है उसको लेकर के ये नज़ारे आप देख सकते हैं। में जिस तरह से मिसाइल डाले जा रहे हैं कि जिस तरह से एक जगह नहीं, एक के बाजू जिस तरह से मिसाइल आकर पड़ने पर, जिस तरह से बमबारी होने पर किस तरह से वहाँ पर जिस तरह से धुआं ही धुआं है, जिस तरह ज़मीन और आसमान को छुए जैसा, दोनों भी ज़मीन और आसमान एक हो गए जैसा, जिस तरह से वहाँ पर बहुत बड़ा धुआं, जिस तरह से सुनामी आने पर किस तरह होगा, इस तरह से ऐसे नज़ारे आ रहे हैं मेरे प्यारे बंधु को। ऐसे ऐसे हमले अब इजराइल के ऊपर किस तरह से हो रहे हैं ये नज़ारे आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों जो रशिया के जो पुतिन साहब भी जिस तरह से बोल रहे हैं कि अभी भी जिस तरह से ईरान वाले अब ऐसे ऐसे हमले करने वाले हैं इजराइल के ऊपर, अब इजराइल वालों को जिस तरह से अब तकलीफ होगी, परेशानी, जिस तरह से नुकसान होगा, अभी जिस तरह से इजराइल वाले किस तरह से
दूसरों के ऊपर किस तरह से टारगेट करते थे, किस तरह से हमले करके नुकसान पहुँचे। अब उसी तरह जिस तरह इजराइल के अंदर अब नुकसान होगा, इजराइल वालों को नुकसान होगा, जिस तरह से ईरान के तरफ से बमबारी होने पर करके बोल रहे हैं कि जिस तरह से रशिया भी अब ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों को जो पुतिन साहब हैं, जिस तरह से रशिया के उन्होंने भी जिस तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इजराइल वाले जिस तरह से बमबारी करे थे दूसरे शहरों को, उसी तरह से अब इजराइल वालों को बदला होगा करके बोल रहे हैं। से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो रशिया के पुतिन साहब भी जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो अभी भी अब जिस तरह से न्यूक्लियर बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल बम, वो उसका मटेरियल जो यूरेनियम है वो अभी सप्लाई नहीं होगा, अभी खर्च जाएगा। अभी क्योंकि जिस तरह से जंग चल रही है उसके लिए बोल रहे हैं कि पुतिन साहब रशिया के अभी जो मटेरियल जो है यूरेनियम जो देते हैं, जो न्यूक्लियर जो तैयार होता है, जो न्यूक्लियर का जो मटेरियल तैयार होता है न्यूक्लियर में जो भी लगता है, जिस तरह से यूरेनियम हो और केमिकल हो और बहुत सारे क्या क्या लगते हैं, ये सब अभी खर्च जाएगा, अभी सप्लाई नहीं होगा करके बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। जिस तरह से ये आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये बड़े बड़े बिल्डिंग है, जिस तरह से इमारतें जिस तरह से फूट कर ही ब्लास्टिंग होकर ही जिस तरह से वहाँ की चकबंदी सिक्योरिटी रहते ही वहाँ पर जाकर किस तरह से वो पाक सफाई कर रहे हैं। ये बिल्डिंगा फूटने पर, ये बिल्डिंगा टूटने पर, ये बमबारी होने पर ये नज़ारे जो ही ये इजराइल के अंदर के नज़ारे ही, जिस तरह से ईरान वाले जिस तरह से बमबारी करने पर, मिसाइल डालने पर जिस तरह से ये बमबारी होकर के ये बिल्डिंगा फूट कर ही, ये बिल्डिंगा टूट कर ही, ये बिल्डिंगा ब्लास्टिंग होकर ही, जिस तरह से ये नज़ारे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इमारतें, कितने बड़े बड़े अपार्टमेंट, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग जिस तरह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं इजराइल के अंदर। मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ये नज़ारे आप देख सकते हैं। तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत में जिस तरह से पुणे गाँव में जिस तरह से एक विलेज आता है, वहाँ पर विलेज में जिस तरह से जो नदियाँ रहते हैं, पानी के डैम रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिज रहते हैं। वो ब्रिज के ऊपर जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने कभी कभी इस तरह से जाते रहते हैं, कभी देखने के लिए, कभी पिकनिक के लिए, कभी फिरने के लिए, कभी वाटरफॉल्स हो और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए कभी कभी जाते रहते हैं। सेल्फी लेने के लिए हो, कैमरे बनाने के, वीडियो बनाने के लिए जाते रहते हैं। ऐसे वक्त पर जिस तरह से एक ब्रिज पर जाकर वहाँ पर खड्डे पर बहुत सारे जिस तरह से 100 लोग जिस तरह से ब्रिज पर खड्डे पर वो ब्रिज टूट करके जिस तरह पड़ने पर वो पानी में, नदी में जिस तरह से 25 लोग की 20 या 25 लोग मारने के पानी में चले गए। लेकिन वहाँ की चकबंदी सिब्बंदी जिस तरह से रहते हैं, वहाँ के बहुत सारे आकर के जिस तरह से एक बहुत सारे लोगों को बचाने पर और भी बहुत सारे ब्रिज के नीचे कितने आदमी दबकर ही मेरे प्यारे बुजुर्गों इसका नज़ारा आप ये देख सकते हैं। कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि जिस तरह से ब्रिज पर जाने पर वहाँ के नज़ारे, जो नदियाँ रहते हैं, जो पानी का रहता है, वहाँ के आसपास जो नज़ारे जो भी रहते हैं, झाड़ा हो और बहुत सारे जो जंगलात हो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने पर उसके ऊपर ख्याल चले जाता है जिस तरह से। लेकिन
जो हम जा रहे हैं या सवारी हो, जिस तरह से जहाज़ हो, जिस तरह से बोट हो, क्या ये संभालेगा? कितने आदमी का ये सवारी है, इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं? क्या इतने आदमी ज़्यादा बैठने पर क्या डूब जाएगा? क्या ये हिल जाएगा? या कम आदमी बैठने पर यह नुकसान होगा? क्या ज़्यादा आदमी बैठकर इस पर सवारी होने पर क्या नुकसान होगा? इसके ऊपर ख्याल नहीं करते। जो ब्रिज रहती है, वो ब्रिज के ऊपर जाने पर क्या ये ब्रिज कितने साल का है, ये कितना पुराना है, क्या यह मजबूत है या हल्का है, या इसके ऊपर कितने सवारी जा सकते हैं, कितने लोग खड़ सकते हैं, क्या इसके नीचे पिलर्स रहेंगे, क्या ये सपोर्ट इसको कुछ मजबूत है क्या, उसके ऊपर ख्याल नहीं करते। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह जाके खड़ जाते हैं। कभी कभी वो वजन को संभाल ना सकते। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारा पानी में आकर के बरसात पड़ करके कभी क्रैक छोड़कर रहता है, लेकिन उसके ऊपर जाने पर कभी कभी टूट कर पड़ सकता है। ऐसा टूट कर पड़ने पर जिस तरह से ये नुकसान हो रहा है, ये नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों। तरह से ये आप ब्रिज ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कितना पुराना ब्रिज है, ये कितना पुराना ब्रिज है, एकदम ओल्ड ब्रिज है। जिस तरह से नदी में वो पानी मार लेकर जाता रहता है, इस तरह से वो पानी में जो भी पिलर्स बनाकर ही वो पिलर किस तरह से टूटने पर ब्रिज टूट कर पड़कर है। जिस तरह से पानी में जो भी चीज़ हो, पत्थर के अलावा जिस तरह से पत्थर रहता है, पानी में पत्थर के अलावा जो भी चीज़ भीगता रहेगा तो एक ना एक दिन वो टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन पत्थर के अलावा जो भी पानी के अंदर आयरन हो, जो सीमेंट हो और कोई भी चीज़ हो, लकड़ी हो और बहुत सारे वुड, ऐसे चीज़ें जिस तरह से पानी के अंदर जब भी कभी भी भीगते रहने पर वो थोड़ा एक ना एक दिन वो कट हो जाएगा। पत्थर के अलावा पानी के अंदर बहुत सारे चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत वालों को ये खुशखबरी है कि जिस तरह से खुश खबर है ये, जिस तरह से अंडमान में जिस तरह से ये 2 या 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जिस तरह से जगह रहती है, वहाँ पर क्या मिल रहा है। जिस तरह से ये 5,000 स्क्वायर फीट, जिस तरह से 5,000 फीट जो डोगन जो डीप नीचे खोदने पर जिस तरह से क्या चीज़ें मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, वो क्या क्या हासिल हो रहा है हमारे भारत को। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, ये आप जो चाचा बोल रहे हैं, ये चाचा जो मिनिस्टर जो जिस तरह से लीडर ये बोल रहे हैं कि किस तरह से क्या मिल रहा है वहाँ पर, कितने स्क्वायर फीट में कितना क्या क्या मिल रहा है, कितने डीप में क्या चीज़ें निकल रहे हैं, गैस हो या क्या कोई डीजल हो, क्या या पेट्रोल हो या और कोई चीज़ें हो, क्या निकल रहे हैं, क्या हमारे भारत को क्या क्या फायदा होगा करके मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों ये नज़ारे आप देख सकते हैं। And after Modi ji became Prime Minister, we started changing the system. We have 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. We never went beyond 8% or so for a variety of reasons. There were parts of the sedimentary basin which were no-go areas. So one of the decisions we took was that 1 million square kilometers of that, some of the contract sediment size which was went wrong, and we were in a position of virtually no E&P taking place. जंगल में हो, पहाड़ों में हो, जिस तरह से समंदर में हो, दरिया में हो, नदियों में हो, बहुत सारे झाड़ों में हो, बहुत सारे जंगलात में हो और बहुत सारी चीज़ों में हो, क्या क्या रहता है, क्या क्या छुप कर रहता है, किसी को पता नहीं मालूम होता मेरे प्यारे बंधु। तो जब देखेंगे, जब टेस्ट करेंगे, जब भी उसके ऊपर ख्याल करेंगे, जिस तरह से पहाड़ों में हो, जंगलात में हो, समंदर में हो, नदियों में हो और पहाड़ों में और बहुत सारे जो भी चीज़ें रहती हैं, जिसके अंदर टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होता रहता है मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। ये नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। Oil and gas, 42 billion tons of oil and gas equivalent. You can ask, if you're importing so much oil and gas, why are you not exploiting it?
पहाड़ जो जिस तरह से पहाड़ रहता है, पत्थर दिखता है, लेकिन बहुत सारे पहाड़ रहते हैं, लेकिन हमारे को सब कुछ देखने के लिए क्या नज़र आता है? पत्थर नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। उसके ऊपर चलते फिरते रहते हैं, उसके ऊपर सोते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, बहुत सारे जो भी कुछ भी मेरे प्यारे भाई दोस्तों को जो हमें नज़र आता है वो पत्थर नज़र आता है। लेकिन जब वो पहाड़ हो, पत्थर हो, उसको जब फोड़ेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, उसको कटिंग डालेंगे तो क्या क्या निकलता रहता है। कभी मार्बल निकल जाता है, कभी ग्रेनाइट निकलता रहता है, कभी और बहुत सारे स्टोन निकलते हैं, कभी ऐसे ऐसे डायमंड निकलते हैं, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। ये एक पहाड़ में हो, एक बड़े गुट्टे में हो, पत्थर में हो, मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ऐसा ऐसा टेस्ट करते रहे तो क्या क्या निकलता है, क्या क्या बेनिफिट होता रहता है मेरे प्यारे भाई दोस्तों। कभी भी हो, काम पर भी हो, कोई चीज़ भी जो शुरू में जो है वो जो टेस्ट करने जाती, जो भी टेस्ट करती, जो भी मेहनत करती, इसमें तकलीफ होचे, परेशानी होचे, लेकिन मेरे प्यारे भाई दोस्तों को जब कोशिश मेहनत करने के बाद में कुछ ना कुछ हासिल होता है। लेकिन जो कोशिश करे रहते ही, जो मेहनत करे रहते ही, उसका भी फल मिलता है। जो कोशिश करते रहते ही उसका भी फल मिलता है मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। कोई भी हो, शुरू में काम जो भी शुरू करती, जिस तरह से उसमें तकलीफ मालूम होती है, परेशानी मालूम होती है, जब उसका फ़ायदा नज़र आता है तब मालूम होता है उसका क्या फ़ायदा। इस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ये थे नज़ारे, जिस तरह से जो इजराइल को, ईरान को लेकर के जिस तरह से जंग होने पर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बिल्डिंगों पर, अपार्टमेंटों पर मिसाइल पड़ने पर जाने जा रहे हैं, लोगों के नुकसान हो रहा है। किस तरह से दूसरी मर्तबा हुआ था, जिस तरह से दूसरी जगहों पर, दूसरे शहरों पर किस तरह से बमबारी होने पर जिस तरह से बिल्डिंगें, शहरे तबाह हो गए थे, लोगे चले गए, बहुत सारे को नुकसान हुआ। इसी तरह अब इजराइल के अंदर किस तरह हो रहा है उसको लेकर के, और जिस तरह से जो रशिया के पुतिन साहब भी उन्होंने बोल रहे हैं कि अब कौन से मटेरियल खट जाएंगे, जिस तरह से न्यूक्लियर बनने के मटेरियल जाते रहते हैं, यूरेनियम वो अभी खट जाएंगे, अभी सप्लाई कहाँ पर नहीं होगा करके वो बोल रहे हैं उसको लेकर के। और जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ये कैसे ब्रिजा पर लोगों ने, ब्रिजेस ने और बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं, वाटरफॉल्स हो और बहुत सारे जगह रहते हैं, वो सब कभी कभी डैमेज होकर रहते हैं, एक्सपायर होकर रहते हैं। उसके ऊपर ख्याल करना कि देख कर जाना कि कभी ये टूटेगा, कभी जान का नुकसान होगा, कभी माल का नुकसान होगा, क्या ये संभालेगा क्या करके उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जिस तरह से चाचा भी बोल रहे हैं कि अभी क्या क्या निकल रहा है, हमारे भारत को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे खबरें देखे कि चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल, वीडियो के बाजू में सब्सक्राइब आएगा, उसको प्रेस करेंगे तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों आपको बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। आज की खबरों में इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।